क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? तो 11 होता है। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11। उसी तरह फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? तो 11 होता है। तो आप इसको ऐसे शॉर्ट ट्रिक याद रख सकते हैं, HCF। HCF कितना होता है? तो वो 11 होता है। HCF कितना होता है दोस्तों? HCF होता है 11। H से हो जाएगा हॉकी, C से हो जाएगा क्रिकेट और F से हो जाएगा फुटबॉल। तो हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना होगा? तो 11 होगा। तो इस तरह का शॉर्ट ट्रिक भी आप लोगों को हम इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कुमार गौरव सर का जो 7 फेरों की सीरीज़ है, हैंड रिटन नोट्स है, उसको पूरे डिटेल एक्सप्लेन के साथ पढ़ेंगे, साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं, अंत तक आप लोग बने रहिएगा और सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो शुरू करने के पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल सुमन क्लासेस पर अभी तक सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए तो निश्चित रूप से आप कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट साथ में प्रॉपर रूप से तैयारी आप लोगों को कराया जाता है। तो वीडियो शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले तो है खेल व कप और उससे संबंधित ट्रॉफी। जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट से कौन कौन सा ट्रॉफी संबंधित है? तो क्रिकेट का जो संबंधित ट्रॉफी है जैसे है देवघर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, ईरानी कप, CK नायडू ट्रॉफी, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। ये सभी जो ट्रॉफी है वो क्रिकेट से संबंधित है। ये जो CK नायडू है इसके बारे में थोड़ा समझिए। CK नायडू, CK नायडू, CK नायडू जो थे भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान थे। भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन थे? तो वो थे CK नायडू, और उन्हीं के नाम से CK नायडू ट्रॉफी जो क्रिकेट के लिए दिया जाता है। तो एक बार फिर से देखिए, क्रिकेट के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण कप है यानी ट्रॉफी है? तो वह है देवघर ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी है, विजय हजारे ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी है, CK नायडू ट्रॉफी है, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी है। तो ये सभी जो ट्रॉफी है क्रिकेट से संबंधित है। उसी तरह से फुटबॉल के बारे में बात करें तो फुटबॉल से संबंधित जो ट्रॉफी है वो है संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप, बेगम हजरत महल कप, सुब्रतो कप, सुब्रतो मुखर्जी कप, मडेरका कप। ये सभी कप जो है किससे संबंधित है? फुटबॉल से है। बैडमिंटन की बात करें तो बैडमिंटन से जो संबंधित महत्वपूर्ण कप है उसमें उबेर कप है, थॉमस कप है, अमृत दीवान कप है, योनेक्स कप है। ये सभी किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। हॉकी की बात करें तो हॉकी, ये जो हॉकी है इसके बारे में थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए, भारत का राष्ट्रीय खेल है। भारत का राष्ट्रीय खेल, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो वो हॉकी है। और भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है ये भी समझ लीजिए, खेल दिवस, वो प्रत्येक वर्ष खेल दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 29 अगस्त को। 29 अगस्त को भारत में खेल दिवस मनाया जाता है। इस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है, और उन्हीं मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को खेल रत्न खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद का जो जन्मदिन है 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष खेल दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। हॉकी से संबंधित जो महत्वपूर्ण कप है उसमें है बेटन कप है, रंगा स्वामी कप है, बेगम रसूल कप है, सुल्तान अजलान शाह कप है, ध्यानचंद ट्रॉफी है, मुरुगप्पा गोल्ड कप है। तो ये सभी जो मुख्य रूप से है वो हॉकी से संबंधित। अब है कि खेल में खिलाड़ियों की संख्या, जैसे रग्बी फुटबॉल है तो इस रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वो रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 15 होता है। उसी तरह से क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है, हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है, फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है, खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9 होता है, बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होता है, कबड्डी में 7 होते हैं, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होता है, पोलो में 4 होता है, बैडमिंटन में 1 या 2 होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया खेल और खिलाड़ियों की संख्या। तो इसमें हम आप लोगों को जो अभी शॉर्ट ट्रिक बताएं कि याद कैसे रखेंगे, तो HCF याद रखिएगा। HCF कितना होता है? तो HCF 11 होता है। और HCF 11 किसका होता है? तो H से हो जाएगा हॉकी, C से हो जाएगा क्रिकेट और F से हो जाएगा फुटबॉल। अगर इस तीनों खेल के बारे में बात किया जाए कि कितने खिलाड़ी होते हैं तो वो HCF 11 होता है। अब है प्रमुख स्टेडियम और किस खेल के लिए और वो किस जगह पर है।
इसी क्रम में अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो है ग्रीन पार्क स्टेडियम, और ये ग्रीन पार्क स्टेडियम क्रिकेट के लिए है और कहाँ पर है, कानपुर के, उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम क्रिकेट से संबंधित है, कहाँ पर है, कानपुर में, जो उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो क्रिकेट के लिए है और अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। अगर नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात करें तो ये विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम और ये कहाँ पर है, तो ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। कहाँ पर, अहमदाबाद में। इसी नरेंद्र मोदी स्टेडियम को पहले जो है कहा जाता था मोटेरा स्टेडियम, मोटेरा स्टेडियम, इसी का पहले नाम था मोटेरा स्टेडियम। और उसके पहले जो था इस स्टेडियम का नाम था सरदार पटेल स्टेडियम, सरदार पटेल स्टेडियम, सरदार पटेल स्टेडियम, सरदार पटेल स्टेडियम। तो इस तरह से इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग कि सरदार पटेल स्टेडियम, मोटेरा स्टेडियम का ही नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया है, जो कि विश्व में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। कहाँ पर, अहमदाबाद में है, गुजरात के अंदर। अरुण जेटली स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम ये कहाँ पर है, क्रिकेट के लिए है और है कहाँ पर, तो नई दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम। इसी अरुण जेटली स्टेडियम को पहले कहा जाता था फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला मैदान, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहा जाता था। इसी का नाम कर दिया गया है अरुण जेटली स्टेडियम, जो दिल्ली में है और क्रिकेट के लिए फेमस है। उसी तरह बात कर लेते हैं वानखेड़े स्टेडियम। वानखेड़े स्टेडियम जो है ये क्रिकेट से संबंधित और मुंबई के अंदर है, महाराष्ट्र के मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम है और क्रिकेट के लिए फेमस है। ईडन गार्डन स्टेडियम, ईडन गार्डन स्टेडियम ये क्रिकेट से संबंधित है और कोलकाता में है। ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ईडन गार्डन स्टेडियम है जो क्रिकेट के लिए फेमस है। अगला है भूपेन हजारिका स्टेडियम। भूपेन हजारिका स्टेडियम जो है ये क्रिकेट से संबंधित है और असम के गुवाहाटी में है, असम के गुवाहाटी में भूपेन हजारिका स्टेडियम जो क्रिकेट से संबंधित है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम, चिन्ना स्वामी स्टेडियम क्रिकेट से संबंधित है, बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर ये स्थित है। उसी तरह से है बरकतुल्ला खां स्टेडियम, बरकतुल्ला खां स्टेडियम ये है क्रिकेट से संबंधित है और जोधपुर राजस्थान के अंदर ये स्थित है। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, बिरसा मुंडा हॉकी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम ये हॉकी के लिए है और है कहाँ पर, तो राउरकेला उड़ीसा के अंदर में। ध्यान रखिएगा, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है, हॉकी के लिए है कहाँ पर, राउरकेला, राउरकेला जो उड़ीसा के अंदर है। उसी तरह से है अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम क्रिकेट से संबंधित है और ये है कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। अगला है सवाई मानसिंह स्टेडियम, सवाई मानसिंह स्टेडियम क्रिकेट से संबंधित है, राजस्थान के जयपुर में ये स्टेडियम स्थित है। अब कुछ पुस्तकें हैं और उनके लेखक, जैसे है प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे ये पुस्तक के लेखक है सचिन तेंदुलकर। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है, सचिन तेंदुलकर है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो वह है युवराज सिंह। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, युवराज सिंह। नो स्पिन, नो स्पिन के लेखक कौन है, शेन वॉर्न। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो वह है सौरभ गांगुली। ड्रीवन इस पुस्तक के लेखक है विराट कोहली। 800 पुस्तक का नाम है 800, ये है मुथैया मुरलीधरन। ध्यान रखिएगा ये पुस्तक का क्या नाम है, 800 और इसके लेखक कौन है, तो मुथैया मुरलीधरन। एस अंगेस्ट ओड्स इसका संबंध है, यानी इनके लेखक कौन है, सानिया मिर्जा। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह, द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक किनका है, तो वो है मिल्खा सिंह। अब है एशियाई खेल से संबंधित फैक्ट। एशियाई खेल के बारे में बात करें तो एशियाई खेल की शुरुआत होती है वर्ष 1951 में और कहाँ से, तो नई दिल्ली में। तो ये पहला एशियाई खेल, यानी एशियाई खेल की शुरुआत हुई थी 1951 में, कहाँ से, तो नई दिल्ली में। और इस खेल का उद्घाटन किसने किया था पहली बार, तो पंडित जवाहर
लाल नेहरू जो तत्कालीन देश के प्रधानमंत्री थे, इन्हीं के द्वारा पहला एशियाई खेल की शुरुआत यानी उद्घाटन किया गया था 1951 में नई दिल्ली के अंदर। वर्ष 1982 में पुनः इस खेल की मेजबानी भारत ने की। तो शुरुआत में जो 1951 में हुआ था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस खेल का उद्घाटन किया था और खेल नई दिल्ली में हुआ था। उसके बाद जो है दूसरी बार 1982 में पुनः इस खेल का मेजबानी भारत ने की थी। एशियाई खेल का प्रतीक चिन्ह चमकता हुआ सूरज है। एशियाई खेल का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो वो चमकता हुआ सूरज है। वर्ष 2026 में एशियाई खेल एची प्रांत वो नगोया जापान में होंगे। वर्ष 2026 में एशियाई खेल का आयोजन कहाँ पर होगा? एची प्रांत वो नगोया जो कि जापान में है, तो यहाँ पर ये 2026 में एशियाई खेल का आयोजन होगा। वर्ष 2030 में एशियाई खेल दोहा जो कि कतर की राजधानी है, इस दोहा में आयोजित होंगे। यानी वर्ष 2030 में एशियाई खेल का आयोजन कहाँ पर होगा? तो दोहा में, जो कतर की राजधानी है। अब है कुछ खेल और उससे संबंधित शब्दावली। जैसे आएगा क्रिकेट, क्रिकेट से जो संबंधित प्रमुख शब्दावली है, जैसे आएगा पिच, कैच, स्टंप, आउट, एलबीडब्ल्यू, नो बॉल, फॉलोन, ये सारा जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित। उसी तरह से हॉकी से जो संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली है वो है पेनाल्टी, कॉर्नर, स्टिक, गोल, ड्राइव, ये सारा हॉकी से संबंधित शब्दावली है। फुटबॉल से जो संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली है वो है जैसे कॉर्नर किक, गोल, पेनाल्टी, फील्ड प्ले, ये सभी फुटबॉल से संबंधित प्रमुख शब्दावली है। बैडमिंटन के बारे में बात करें, बैडमिंटन से संबंधित जो प्रमुख शब्दावली जिसमें आएगा स्मैश, बेस लाइन, सर्विस कोर्ट, ये सारा संबंधित है किससे? बैडमिंटन से। कबड्डी के बारे में बात करें, कबड्डी से जो संबंधित प्रमुख शब्दावली है वो है रेडर, डिपेंडर, चेस, बोनस पॉइंट, ये सारा कबड्डी से संबंधित है। शतरंज की बात करें, शतरंज से संबंधित जो प्रमुख शब्दावली है वो है प्यादे, हाथी, घोड़े, रानी, बादशाह, ये सारा संबंधित है किससे? शतरंज से। आगे है राइडर कप, सोलहेम कप, वॉकर कप, गोल्फ से संबंधित है। राइडर कप, सोलहेम कप, वॉकर कप, इसका संबंध किस खेल से है? तो गोल्फ से है। अब है कुछ खेल और उनके खिलाड़ी, जैसे कोनेरू हम्पी, इनका संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से है। कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से? तो वो शतरंज से बेहद इंपॉर्टेंट है, प्रश्न को जरूर ध्यान रखिएगा। अंजू बॉबी जॉर्ज का संबंध किस खेल से? तो वो एथलेटिक्स से संबंधित है। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो से संबंधित है। इन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था और कितना दूरी भाला फेंका था? तो 87.58 मीटर भाला फेंककर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और ये जो डेट था 7 अगस्त 2020 को इन्होंने देश के लिए जेवलिन थ्रो में पहली बार स्वर्ण पदक जीते थे। इसलिए भारत में प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है? भाला फेंक दिवस। भाला फेंक दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त, क्योंकि 7 अगस्त 2020 को नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में 87.58 मीटर दूर भाला फेंककर टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को भारत में भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। अभिनव बिंद्रा के बारे में बात करें तो अभिनव बिंद्रा का संबंध है शूटिंग से। इन्होंने स्वर्ण पदक 2008 के बीजिंग ओलंपिक में जीता था। यानी 2008 के बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था शूटिंग के अंदर। और ये कौन थे? तो वो अभिनव बिंद्रा थे। अब है क्रिकेट से संबंधित कुछ प्रश्न। क्रिकेट का मक्का इंग्लैंड के लॉर्ड्स मैदान को कहा जाता है। क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहा जाता है? इंग्लैंड में जो लॉर्ड्स का मैदान है इसे कहा जाता है क्रिकेट का मक्का। यहीं पर भारत ने सर्वप्रथम 1983 में कपिल देव की कप्तानी में क्रिकेट विश्व कप जीता था। भारत ने अपना पहला विश्व कप जो जीता था, विश्व कप विजेता जो बना था 1983 में, कहाँ पर? तो इंग्लैंड के लॉर्ड्स मैदान में। और किस वर्ष? तो 1983 में। और इस टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव की कप्तानी में। वैसे बात कर ले, भारत ने अभी तक वनडे वर्ल्ड कप जो जीता है वो 2 बार जीता है।
पहली बार तो 1983 में, दूसरी बार 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में दूसरी बार भारत ने वनडे विश्व कप विजेता बने हैं। अगला है बुल्स आई शब्द का प्रयोग शूटिंग में किया जाता है। बुल्स आई शब्द का प्रयोग किस में किया जाता है? शूटिंग में। आगे है क्रिकेट बैट विलो की लकड़ी से बना होता है। क्रिकेट का जो बैट होता है ये किससे बना होता है? तो विलो की लकड़ी से बना होता है। यह पर्णपाती पतझड़ी वन की लकड़ी होती है। यानी विलो किस प्रकार की लकड़ी होती है? तो ये पर्णपाती होती है, पतझड़ी वन की लकड़ी होती है। भारत का पहला अस्थाई खेल स्टेडियम ब्रोबर्न स्टेडियम जो मुंबई में स्थित है, यहाँ पर बनाया गया था। अगला है वेलिंगटन ट्रॉफी। वेलिंगटन ट्रॉफी नौकायान यानी रोइंग से संबंधित है और केरल में आयोजित किया जाता है। वेलिंगटन ट्रॉफी किस राज्य से संबंधित है? वो केरल से। यहाँ पर ये नौकायान से संबंधित इस प्रकार का खेल है ऑस्कर कॉर्ल पिस्टोरियस। ऑस्कर कॉर्ल पिस्टोरियस अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका खिलाड़ी यानी दौड़ का है। ऑस्कर कॉर्ल पिस्टोरियस को ब्लेड रनर कहा जाता है। इनके दोनों पैर कृत्रिम है, तो इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। अब देख लेते हैं कुछ खिलाड़ी हैं और उसके उपनाम है। जैसे है कि फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाने जाते थे? ये मिल्खा सिंह जो है फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो हॉकी का जो जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद्र। और इसी के जन्मदिन 29 अगस्त को भारत में खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। खेल दिवस भारत में 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद्र का जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इसे हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद्र को। ढिंग एक्सप्रेस इसे हिमा दास को कहा जाता है। बंगाल टाइगर सौरव गांगुली का उपनाम है। हरियाणा हरिकेन जो कहा जाता है ये कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से जानते हैं। टर्बनेटर ये हरभजन सिंह को कहा जाता है टर्बनेटर। उड़न परी या गोल्डन गर्ल जो कहा जाती है पीटी उषा को गोल्डन गर्ल या उड़न परी कहा जाता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने बेहद आसानी के साथ कुछ इम्पोर्टेंट खेल से संबंधित जो फैक्ट था जो कुमार गौरव सर के द्वारा 7 फेरों की सीरीज में पढ़ाया गया था, रिवीजन क्लास के तौर पर हम लोग इस वीडियो में कवर किए। हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के लिए ज़रूर उपयोगी साबित होगा। तो एक छोटी सी जानकारी में भी आप लोगों के लिए उपयोगी जानकारी। अगले वीडियो में आप लोगों के साथ फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।